कोर स्टेबिलिटी, कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, कोर मसल्स, ये सब चीजें हम इतना सुनते हैं, लेकिन हम कई बार मन में सोचते हैं कि ये है क्या, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और ये कोर मसल्स क्या खाली एब्डोमिनल मसल्स हैं? तो हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कीर्ति, आई एम एन ऑर्थो फिजियोथेरेपिस्ट, और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कोर मसल्स की स्ट्रेंथनिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, ये क्यों ज़रूरी है। हमने पहले एक वीडियो बनाया है जिसमें हमने कोर मसल्स को डिस्कस किया है। उस वीडियो का लिंक हम नीचे शेयर कर रहे हैं, वहां जाके आप इस वीडियो को देख सकते हैं और आपकी कोर मसल्स की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकती है। तो देखिए, जो कोर एक्सरसाइजेस, कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस क्या है, ये वो एक्सरसाइजेस हैं जो कि हमारे जो एक कॉर्सेट है, कॉर्सेट मतलब कि एक हमने फ्रंट में लेग से लेके पीछे तक एक चौड़ी बेल्ट पहनी हुई है जो किस किस को कवर कर रही है, हमारे एब्डोमिनल रीजन को कवर कर रही है, हमारे लोअर बैक रीजन को कवर कर रही है, हिप रीजन को, पैल्विक रीजन को कवर कर रही है। तो वो सारी की सारी इन मसल्स को जब हम स्ट्रेंथन करते हैं तो वो सारे हम किस में काउंट करते हैं, कोर स्टेबिलिटी एंड कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस में। अब ये जो कोर स्टेबिलिटी, कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज हैं, ये एथलीट्स तो बहुत पहले से करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि उनको एक बेटर परफॉर्म करना है, उनकी परफॉर्मेंस को उन्हें इम्प्रूव करना है, ज़्यादा बैलेंस चाहिए, ज़्यादा स्टेबिलिटी चाहिए, और वो चाहते हैं कि उन्हें कम से कम इंजरी हो। लेकिन हम खाली एथलीट्स में नहीं अप्लाई कर रहे, हम तो इसको एक कॉमन मैन में भी अप्लाई कर सकते हैं, या किसी भी पेशेंट में जो कोई ऑर्थोपेडिक या ऐसी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन के बाद एक हम उसको रिहैबिलिटेट कर रहे हैं। तो जितनी आपकी स्ट्रॉन्ग कोर होगी उतनी बेटर आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं। अगर मैं बोलूं कि हमारे सेल में पावर हाउस किसे बोलते हैं, सबको पता है, माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मसल्स में पावर हाउस किसे बोलते हैं, तो जो हमारी कोर मसल्स होती हैं उन्हें पावर हाउस ऑफ मसल्स बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये एक बेस बनाता है जिसपे सारी की सारी मसल्स काम करती हैं और किसी भी मूवमेंट को इनिशिएट करती हैं। अगर आप कोई भी एक अपना फिटनेस टारगेट लेके चल रहे हैं या आप कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज के बेनिफिट की बात करें, तो जब तक आप कोर मसल्स को करेक्टली कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे तब तक वो बेनिफिट्स भी आपको नहीं मिलने वाले हैं। और कोर स्ट्रेंथनिंग इम्पॉर्टेंट क्यों है? देखिए, सबसे पहले ये जब भी हम कोई कोर स्टेबिलिटी एक्सरसाइज करते हैं तो ये ना केवल हमारी एब्डोमिनल मसल्स बल्कि उसके साथ साथ लोअर बैक मसल्स, पैल्विक रीजन मसल्स, हिप रीजन मसल्स, इन सबको ट्रेन करती है। और ये सारे के सारे मसल्स एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारे फर्दर जो मूवमेंट्स होते हैं वो ज़्यादा इजी होते हैं, ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ज़्यादा बैलेंस प्रोवाइड करते हैं और किसी भी तरह की इंजरी से हमें बचाते हैं। दूसरा, जो कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस हैं उसके लिए हमें कोई इक्विपमेंट नहीं चाहिए, मतलब ऐसा कोई स्पेसिफिक या स्पेशल इक्विपमेंट नहीं चाहिए। आप खुद से भी कर सकते हैं, ना आपको जिम में जाने की ज़रूरत है। कोई भी ऐसी एक्सरसाइज जहाँ पे आपकी लोअर बैक एंड एब्डोमिनल मसल्स एक कोऑर्डिनेटेड फैशन में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ये सारी की सारी कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज में काउंट होते हैं। लेकिन हाँ, शुरू में जब आप कोई भी ऐसी एक्सरसाइज करते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट को ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि वो आपके बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग, आपकी बॉडी स्ट्रेंथ एंड स्टैमिना के अकॉर्डिंग एक प्लान बना के देंगे। अगर हम कोई एरोबिक एक्सरसाइज की बात करते हैं जिसका मेन काम क्या होता है, हम वहाँ पे फैट बर्निंग, स्पेशली एब्डोमिनल फैट बर्निंग पे काम करते हैं, तो ये सारे के सारे भी किस में आते हैं, ये भी कोर स्ट्रेंथनिंग एंड कोर स्टेबिलिटी एक्सरसाइजेज में आते हैं। जितना स्ट्रॉन्ग कोर उतनी बेटर फिजिकल एक्टिविटीज। तो हमें अपने कोर को स्ट्रेंथन करना है, जो कि ना केवल हमें इंजरीज से बचा रहा है बल्कि ज़्यादा बैलेंस प्रोवाइड कर रहा है, ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम दो लोगों को लेते हैं, एक इंडिविजुअल है जिसका कोर मसल, या हम बोल सकते हैं कि उसका एब्डोमिनल फैट बहुत ज़्यादा है। दूसरा इंडिविजुअल है जिसमें एब्डोमिनल मसल्स जो हैं वो वेल टोन्ड हैं। दोनों एक ही एज ग्रुप में हैं, बाकी किसी की कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है। हमने दोनों को एक काम दिया, सिंपल सा टास्क दिया, क्या कि बस आप 5 किलो का वजन नीचे से लेके ऊपर रखिए। तो ये एक सिंपल टास्क है। लेकिन अगर हम दोनों को कंपेयर करेंगे
तो ज़्यादा बैलेंस, ज़्यादा स्टेबिलिटी या ज़्यादा एफिशिएंसी हमें किस में मिलेगी? वो इंडिविजुअल जिसकी एब्डोमिनल मसल्स जो हैं वो वेल टोन्ड हैं। उसका रीज़न क्या है? उसकी कोर स्ट्रांग है, जिसकी वजह से उसमें बैलेंस ज़्यादा है, स्टेबिलिटी ज़्यादा है और कोई भी एक्टिविटी करने में जो मूवमेंट हो रहा है वो ज़्यादा एफिशिएंटली होगा। तो ये जो है, ये सारी हमें क्या पता चल रहा है कि ये सारे बहुत ही सिंपल से स्टेप्स हैं जिनके थ्रू हम अपनी कोर मसल्स को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। आगे आने वाले वीडियोस में हम कुछ डिस्कस करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि हम कैसे इजीली सही तरीके से अपने कोर मसल को स्ट्रेंथन कर सकते हैं और हम उस ज़्यादा स्टेबिलिटी अटेन कर सकते हैं। सो टिल देन कीप वर्किंग ऑन योर हेल्थ, स्टे कनेक्टेड विद अस एंड थैंक यू सो मच।